Okay, so today's topic is capital budgeting. Capital budgeting is a decision making process where a company plans and determines any long term capex whose returns in terms of cash flows are expected to be received beyond a year. Investment decision may include any of the below: expansion, acquisition, replacement, new product, research and development, major advertisement campaign, welfare investment, etc. सो बेसिकली कैपिटल बजटिंग क्या है? कैपिटल बजटिंग एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जहां पर कंपनी प्लान करती है और डिटरमाइन करती है कोई भी लॉन्ग टर्म कैपेक्स को, ठीक है, जिसका रिटर्न हमको इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो आ रहा है। ठीक है, लाइक हमने आज कैश आउटफ्लो किया, हमारे पास से कैश गया, कितना कैश इनफ्लो आया बियॉन्ड अ ईयर, विच मीन्स कि एक साल से ज्यादा कितना हमें कैश इनफ्लो आते जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली कैपिटल बजटिंग एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जहां पर कंपनी प्लान करती है और डिटरमाइन करती है कि हमको कितना लॉन्ग टर्म तक हमारा कैश फ्लो आता रहेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में और भी चीजें आती हैं, जैसे कि हमें एक्सपेंशन करना है अपना बिजनेस को, या फिर एक्विजिशन करना है। एक्विजिशन मतलब कि किसी और कंपनी को अक्वायर करना है हमारे खुद के बेनिफिट के लिए। ठीक है, या फिर हमें रिप्लेसमेंट करना है। ठीक है, या हमें नया प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मेजर एडवर्टीजमेंट कैंपेन, जैसे कि भाई अगर आपको अपने कंपनी के बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है तो बेस्ट वे है कि भाई आप एडवर्टीजमेंट कर दीजिए। ठीक है, जगह जगह पर आप एडवर्टीजमेंट कैंपेन लगा दीजिए। ठीक है, वेलफेयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वेलफेयर के लिए आप अगर कोई कंपनी खोल रहे हैं तो अपने एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए सोचिए कि भाई क्या नाम है, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लाइक वॉशरूम के फैसिलिटी, हाइजीन फैसिलिटी, फूड का फैसिलिटी, लाइक कैंटीन्स वगैरह दे दिए। या अगर कोई आपके यहाँ अगर विमेन वर्कर्स भी हैं तो उनके लिए क्रचेस की फैसिलिटी दे दीजिए। अगर क्या नाम है उनका चाइल्ड बिलो 6 मंथ है तो उनको क्रचेस की फैसिलिटी भी दे दीजिए। ठीक है, सो ये सब फैसिलिटी में आप वेलफेयर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे कि लोग अट्रैक्ट होंगे आपके टूवर्ड्स। ठीक है, इसके बाद फिर है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन ऑफ द कंपनी। द चॉइस हेल्प्स अचीव द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी। ठीक है, सो बेसिकली कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन, किसी भी कंपनी का देखो, टुडेज अगर मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग देखें तो सब लोगों का मेन एम होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उनका मेन एम है, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इटसेल्फ इंक्लूड कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी तो होना चाहिए। बिकॉज देखो, बिना प्रॉफिट के या बिना फाइनेंस के आप सरवाइव नहीं कर सकते। सरवाइव तो बहुत दूर का बात है, इवन आप एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते इकोनॉमी में। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी तो आपका क्या नाम है एम होगा, मोटिव होगा। द चॉइस हेल्प्स अचीव द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, दैट इज सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ठीक है, सो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन है ना, वो हेल्प करता है आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, जो कि आपका सर्वाइवल है, जो कि आपका ग्रोथ है। अल्टीमेटली किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी फर्म का मेन एम क्या होता है? मेन एम उनका क्या होता है? ग्रोथ करना। ठीक है, एंड अ बेसिक एम उनका क्या होता है? सरवाइव करना। इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप सरवाइव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो ये सबसे ज्यादा उनके लिए मेन तो लेट्स टॉक अबाउट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो 6 तरह का है। ठीक है, पहला है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमें क्यों करना पड़ता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब कि रॉ मटेरियल्स का यूसेज हम कैसे कर रहे हैं, हमारे पास जो एसेट्स है उनका यूसेज हम कैसे कर रहे हैं। तो बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, ताकि हमारा जो बिजनेस है, हमारा रॉ मटेरियल कभी कम ना पड़ जाए, हमें ज्यादा का जरूरत है और हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है तो ऐसा नहीं हो। दूसरा हमारा स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट मतलब भाई हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अगर किसी एसेट पे, तो ये स्ट्रैटेजी आपको बना के रखना पड़ेगा कि जिस चीज पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर हम आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कल जाकर के हमको वो बेनिफिशियरी ही होना चाहिए। ठीक है, तो कल जाकर के हमको एटलीस्ट इतना तो उससे हमें मिल जाए रिटर्न कि हम कम से कम आज का अपना कॉस्ट को कवर कर सके। तो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किस लिए है? टू स्ट्रेंथन इट्स मार्केट पावर। तीसरा है हमारा इन्वेस्टमेंट ऑन मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो नोन एज कैपिटल डीपनिंग प्रोसेस। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट ऑन मॉडर्नाइजेशन मतलब ये हुआ कि भाई
हम अपना कैपिटल, बेसिकली हम कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इन्वेस्टमेंट इन मॉडर्नाइजेशन मतलब अभी लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमको उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा, ठीक है। अब अगर कोई ऐसी जगह लाइक अगर आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, सो क्या अगर आप प्रॉपर्टी ऐसी जगह लेते हैं जहां पर क्या नाम है, कोई आता जाता नहीं है या कुछ है नहीं, कुछ इंफ्रा नहीं है ना, ऑफ कोर्स आप उस जगह पर लोगे जहां रोड है, जहां पे अगर बहुत लोग तो प्रॉपर्टी लेकर के रख देते हैं या रेंट पे दे देते हैं क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो हर जगह से अगर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं हम लोग, तो हर जगह से हम लोग अपना प्रॉफिट करने का ट्राई करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन न्यू बिजनेस, ठीक है, टू डाइवर्सिफाई इनटू न्यू लाइंस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कोई स्टार्टअप कंपनी में, ठीक है, कोई नया बिजनेस में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ताकि हम अपना प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई कर सके, ठीक है। फिर है हमारा रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अगर आपको वो इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं लग रहा है तो आप उसको रिप्लेस कर दो। फिर है हमारा एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा बिजनेस एक्सपेंड हो, हमारा बिजनेस थोड़ा बढ़े, ठीक है। तो ये हमारा 6 कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी होगी कि हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट ठीक से होना चाहिए, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्ट्रैटेजी बना करके इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऑन मॉडर्नाइजेशन, इन्वेस्टमेंट इन न्यू बिजनेस, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने से पहले ये सब कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा, ये चीजें करने के लिए। फिर हमारा फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल आउटले एंड द फ्यूचर अर्निंग ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, फोकसिंग ऑन द टास्क ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग एंड मार्केट फोरकास्टिंग, ठीक है। सो बेसिकली आपको एस्टिमेट करना है कि हमारा कैपिटल आउटले कितना होगा, कितना हम कैपिटल इन्वेस्ट करने वाले हैं, और उसके ऊपर हमारा फ्यूचर अर्निंग क्या होगा जो हमारा प्रपोज प्रोजेक्ट है, ठीक है, ठीक है। और मार्केट को भी फोरकास्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फोकसिंग अटेंशन ऑन फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है। अब आपको ये भी देखो, आप इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले रहे हैं तो आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि आपके पास कैपिटल अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। पहले तो आपको कैपिटल का अवेलेबिलिटी देखना है, उसके बाद आपको कंसिडर करना है कि कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या रहता है भाई, फाइनेंशियल एनालिसिस करना भी तो जरूरी है ना, कि मान लो कि कॉस्ट ज्यादा लग गया और हमको उतना प्रॉफिट ही नहीं मिला, ठीक है, या हमने ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जिसका औकात ही नहीं है कि उतना हमको वो रिटर्न करके दे, ठीक है। तो ये है, तो आपको भाई कैपिटल का अवेलेबिलिटी भी देखना है और आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी कंसिडर करना है। फिर बोल रहा अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बाय विच टू सेलेक्ट अ प्रोडक्ट फॉर इंप्लीमेंटेशन एंड मैक्सिमाइजिंग रिटर्न देयर फ्रॉम, फोकसिंग अटेंशन ऑन लॉजिक अर्थमेटिक, ठीक है। आपको एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, मतलब बेसिकली आपको एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है जिस प्रोजेक्ट पे आप इंप्लीमेंट करने वाले हो अपना इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और आपको उसी का मतलब एक बेसिकली सेट ऑफ स्टैंडर्ड करना है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड सेट करना है जो आपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया है कि आप इस पे इम्प्लीमेंट करने वाले हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि उससे आपको रिटर्न मैक्सिमाइज होके मिल रहा है, ठीक है। तो आपको दोनों चीज देखना है, लॉजिकली भी देखना है और अरिथमेटिकली भी देखना है कि वो हमको कितना रिटर्न कमा के देगा, ये भी देखना है, और लॉजिक भी देखना है कि उसकी उसमें आपका क्या लॉजिक है, लाइक वो चीज लेने में आपको क्या है, क्योंकि आपका बिजनेस उस चीज को अफोर्ड करता है कि नहीं करता है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा।